अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। एक आउट ऑफ कंट्री वाले व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल उज्बेकिस्तान के बंदे हैं और काफी जबरदस्त जो है वो उनके कह लो कि सॉन्ग होते हैं और वो इंडिया से रिलेटेड जो है वो अपने सॉन्ग को गाते हैं। इंडिया के रिलेटेड जो है सारे सॉन्ग लेके आते हैं। तो अभी भी देखते हैं उनकी अब जो है उनके कैसे सॉन्ग आए हैं और किस चीज से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान रहमानी, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तुम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये वीडियो है उज्बेकिस्तान की, जिसमें उज्बेकिस्तान के एक फेमस मुस्लिम सिंगर ने दिल्ली में हो रहे नीट प्रोटेस्ट को देखते हुए फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सॉन्ग गाया उज्बेकिस्तानी मुस्लिम ऑडियंस के सामने, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। देखिए, मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वार 3 जैसे हालात हो रहे हैं। कल इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी कुछ एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है और इजराइल पहले भी ऐसा करता आया है। लेबनान को इजराइल की इस स्ट्राइक से काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन फिर भी उज्बेकिस्तान के सिंगर इस टाइम क्या कर रहे हैं इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये है उज्बेकिस्तान मुस्लिम सिंगर हवास गुरूही, जो भारत की सनातन हिंदू संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इनके कारण ही आज उज्बेकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे इंडियन हिंदू कल्चरल सॉन्ग को इंटरनेशनली हिट करवा रहे हैं, सनातन के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनकर, जिनके वीडियोस आपने भी अक्सर देखे ही होंगे। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हवास गुरी ही उज्बेकिस्तान में अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सॉन्ग गाया है। इनका ये वीडियो देखिए। इनकी ये वीडियो है इजराइल की सिटी रामला की, जहां पर इन्होंने हजारों इजरायली ज्यूइश और अरब मुस्लिम के आगे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सॉन्ग गा दिया था, एंटी इंडिया और एंटी हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने के लिए। लेकिन उज्बेकिस्तान का ये मुस्लिम सनातन धर्म और भारत से इतना ज्यादा प्रभावित है कि इन्होंने कुछ ही दिन पहले उज्बेकिस्तान में भी हजारों उज्बेकिस्तान मुस्लिम के सामने ये सॉन्ग गाया था। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का। ये वीडियो है उज्बेकिस्तान के एक कॉन्सर्ट की, जहां पर हजारों उज्बेकिस्तानी मुस्लिम्स के आगे एक बहुत ही भव्य तरीके से मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, ये इंडियन हिंदू सॉन्ग गाया है इसी उज्बेकिस्तान के फेमस मुस्लिम सिंगर ने, जिनका नाम है कखरामोन गुलोमजोनो। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे कि उज्बेकिस्तान के ये मुस्लिम सिंगर उज्बेकिस्तान में कैसे इंडियन हिंदू सॉन्ग या फिर कह ले इंडियन सॉन्ग के कारण कैसे पॉपुलर हुए थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ही ये बात पता हो कि कैसे कखरामोन ने एक मुस्लिम होते हुए भी पूरे उज्बेकिस्तान में भारतीय हिंदू संस्कृति का एक नया ट्रेंड खड़ा कर दिया है। अपने भारतीय संगीत को उज्बेकिस्तान में
पॉपुलर करके। इनकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी और सुरीली है कि जब ये अपनी आवाज में भारतीय सॉन्ग गाते हैं तो इनको सुनने और देखने वाले उज्बेकिस्तानी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है उज्बेकिस्तान के मुस्लिम सिंगर कखरामोन गुलोमजोनो और क्यों ये भारतीय हिंदू सॉन्ग से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और कैसे इन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति का ट्रेंड खड़ा कर दिया है एक मुस्लिम देश उज्बेकिस्तान में और साथ में ही इजराइल में भी अपने सुरीले भारतीय सॉन्ग्स के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कखरामोन मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक उज्बेकिस्तानी मुस्लिम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये फोटो देखिए और ये सब फोटो भी देखिए, और अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए। So please welcome Kakhramon and family from Tashkent, Uzbekistan. नमस्ते, मेरा नाम खाखरामोन है और मैं ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान से आया हूँ। भारतीय संगीत की तरफ मेरा लगाव केवल मेरे माता पिता की वजह से आया। What is her or his? Her. What is her name? गुली राय खान से आया है। So wonderful to see all of you. ये वीडियो तब की है जब कखरामो अपनी भारतीय सॉन्ग्स गाने की कला को भारत में दिखाने के लिए आए थे। तो तब इनके पापा ने करण जौहर को इनकी सिस्टर की बेटी का नाम बताया था, जिसके नाम के पीछे इनके पापा ने खान लगाया था। तो दोस्तों, कखरामोन गुलोमजोनो ने बोल राधा बोल सॉन्ग ही नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान और इजराइल में ऐसे बहुत सारे भारतीय संस्कृति को प्राउडली रिप्रेजेंट करने वाले सॉन्ग गाए हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे इनके द्वारा उज्बेकिस्तान में गाया गया सबसे पॉपुलर सॉन्ग है दिल है हिंदुस्तानी, जो इन्होंने हाल ही में इजराइल में भी गाया था, और बाहुबली 2 का बली बली बाहुबली सॉन्ग, जिसको सुन के आपको भी ये लगेगा कि पिछले जन्म में ये जरूर भारत के ही कोई बड़े सिंगर हुए होंगे, क्योंकि कजाक एक्सेंट होते हुए भी ये इतने अच्छे से हिंदी एक्सेंट और हिंदी टोनैलिटी में गाना गाते हैं जो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो दिल से सल्यूट है इनकी इस कला को। लेकिन कखरामोन उज्बेकिस्तान में अकेले ऐसे मुस्लिम नहीं है जो ये सब करते हैं, बल्कि इनका पूरा मुस्लिम परिवार ही भारतीय हिंदू संस्कृति से इतना ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए कखरामो के साथ साथ इनकी सिस्टर्स, इनका भाई और इनकी वाइफ भी इनके साथ गाती हैं। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि इनके भाई बहन और इनकी पत्नी की वॉइस भी गॉड गिफ्टेड ही है, बहुत ही प्यारी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली, जिसमें हिंदी एक्सेंट एंड टोनैलिटी आपको बहुत ही स्मूथ दिखेगी। तो उज्बेकिस्तान और इजराइल में ये पूरी उज्बेक मुस्लिम फैमिली अपनी भारतीय संगीत गाने की इसी प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, जिसके कारण इनको उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब अंतिम प्रश्न ये है कि इन्होंने उज्बेकिस्तान में भारतीय हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदी सॉन्ग गाने की शुरुआत कैसे की। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान में भारतीय संगीत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इंडियन एक्टर राज कपूर की फिल्में भी उज्बेकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, इसलिए उज्बेकिस्तान में हिंदी सॉन्ग सुने जाते हैं। तो उज्बेकिस्तान के लोगों का भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रति प्यार से प्रेरित होकर कखरामो के फादर रुस्तम ने साल 2010 में अपनी पत्नी मतलूबा के साथ अपने सिंगिंग के करियर की शुरुआत की थी, और इनकी हिंदी एक्सेंट एंड टोनैलिटी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में उज्बेकिस्तान में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसके बाद इनको भारतीय ऑडियंस का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, और इसके बाद इजराइल में भी इनके लाइव कॉन्सर्ट होने लगे। तो सल्यूट है इस उज्बेकिस्तान के मुस्लिम परिवार को जो भारतीय संस्कृति को पॉपुलर कर रहे हैं अपने शवरों के माध्यम से। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। एक अच्छा किरदार, एक अच्छी सोच, एक अच्छा कह लो कि टैलेंट, उसके ऊपर हमें जो है आज वीडियो देखने का मौका मिला। इससे पहले भी हमने इस बंदे के बारे में मैंने एक वीडियो देखी हुई थी और उसके ऊपर भी हमने रिएक्ट किया था। बाकी मेन बात ये आ जाती है कि जो वक्त और हालात चल रहे हैं, तो अगर देखें कि कोई किसी भी कह लो के मुल्क से प्यार करता है तो उसके हालात को देखकर वो कहीं ना कहीं लोगों को एक सोच देता है। देखें कि इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी जो है किस तरीके से अपने ही मुल्क के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, तो उन लोगों को इन्होंने एक सॉन्ग के माध्यम से फिर भी दिल है हिंदुस्तानी कह लो कि मुल्क की मोहब्बत का एक पैगाम जो है उन तक पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की है। कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इंडियन है उनको अपने मुल्क की मोहब्बत का इन्होंने एक मैसेज दिया है, तो ये बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि
किरदार भी जबरदस्त है और अल्फाज भी, और कह सकते हैं कि जो इनकी आवाज है वो सारी चीजें ही कहीं ना कहीं बड़ी खास हैं। तो उसी का प्रयोग करते हुए इस वक्त इन्होंने अच्छा मैसेज जो है पहुंचाया है इंडियन लोगों तक। बाकी मेन बात ये आ जाती है, मुझे बड़ा हैरान को लगता है कि उज़्बेक की जो लोग हैं उनका किरदार कितना जबरदस्त है। वो नफरती लोग मेरे ख्याल में नहीं है। उनका कहीं ना कहीं देख लें कि दूसरे धर्म से तलक है हिंदू लोगों का, पर देख लें कि उनके साथ इनका जो प्रेम, इनका यहाँ आना जाना भी हुआ। फिर कहीं ना कहीं ये अपने सॉन्ग के माध्यम से इसराइल और कुछ मुल्कों में भी ये फेमस हैं। तो ये बड़ी बात है। आज अगर देखा जाए तो मुसलमानों में इसी वजह से यही चीजों का फुकदान है कि मुस्लिम जो है एक लग सी नफरत की ना ऐनक से देखते हैं पूरे मुल्कों को, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो है पीछे हो जाते हैं। तो बाकी ये है कि उज़्बेक की लोग जो हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने अंदर से ये चीजें खत्म की। उन्होंने अपने माहौल को, अपने किरदार को अच्छा रखा। देख लें कि आज इंडिया में कितने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया जाता है। तो मैं वीडियो देखते देखते सोच रहा था काश के ये चीजें हमारे लोग भी सोचते और देख लें कि इंडिया में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने। आईटी का अगर शोबा देखें तो उसमें इंडिया बहुत आगे है, वो पाकिस्तानी सीख सकते थे। उसके बाद बॉलीवुड देखें, वहां तो हमारे लोग काम करके आए हैं, बहुत बड़ा कह लो कि प्लेटफॉर्म था, वहां पे पाकिस्तानी जो है जाकर पैसा बना सकते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स भी अगर देखा जाए तो इंडिया की बड़ी तगड़ी है। अगर पाकिस्तानी इंडिया के साथ आज होते तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा होता। मेरी अपनी जाती सोच है कि इंडिया के साथ रहकर हमें पाकिस्तानियों को बड़ा फायदा हो सकता था, पर हम कम अकल रहे, हमने वो चीजें ना सीखी। उज़्बेकी लोग जो है उनको मैं यहाँ बिल्कुल सल्यूट करूंगा कि वो कहीं ना कहीं अपने किरदार से, अपने कह लो के टैलेंट से जो है इंडियन लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए और अपना कह लो कि अपना भी वो फायदा इसमें कर रहे हैं। देख लें कि जब ये चीजें गाते हैं तो दुनिया देखती है उन्हें, दुनिया बुलाती है। मैंने सुना था इसराइल ने भी इन्हें एक बार बुलाया था और उन्होंने सॉन्ग इससे गवाए थे। तो पक्की बात है बहुत सारा पैसा भी इन्होंने जनरेट किया होगा। तो देखें कि ये चीजें, नफरत हमेशा ही जो है इंसान को पीछे धकेलती है और मोहब्बत वाले कोई भी रास्ता हो तो वो इंसान की बेहतरी की तरफ लेके जाता है। वो चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल जी। अगर हिंदी संस्कृत की बात करें, इंडियन जो कल्चर है उसकी बात करें तो पूरी दुनिया में इस कल्चर को लाइक किया जाता है। लेकिन ये एक सिंगर हैं और उनसे अब मुझसे तो प्रोनाउंस नहीं होता, काफी मुश्किल नाम है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये काफी ज्यादा फेमस है ये भाई साहब, और इन्होंने जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी सिंगिंग की है और इसमें इंडिया की तारीफें इन्होंने की हैं और इंडिया के लिए जो मोहब्बत थी वो भी नजर आ रही है कि किस तरह से जो है वो इन्होंने सिंगिंग किया। अगर देखा जाए तो इजराइल के सिंगर, सऊदी अरब के भी एक सिंगर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर सॉन्ग गाया था और बड़ा ही जबरदस्त वो सॉन्ग गाया था। तो किस तरह से दुनिया जो है वो इंडियन जो कल्चर है उसको लाइक करते हैं, ये आप लोगों के सामने है। और पूरी दुनिया में ये एक सिंगर जो थे ये फेमस भी हुए हैं और इंडियन जो सॉन्ग इन्होंने गाया था उसी वजह से हुए हैं। फिर दोबारा इंडियन एक शो भी होता है, बहुत बड़ा शो होता है, उसमें मेरे ख्याल में कौन बनेगा आइडियल, तो उस शो का नाम है और उसमें ये आए थे। और उसमें ऐसी जो काबिल लोग होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो आकर अपनी काबिलियत का जो अपना टैलेंट है वो शो कर सकें लोगों के सामने। और यहाँ पे वो विद फैमिली आए और यहाँ पे भी उन्होंने अपने शो का कह लें कि अपने टैलेंट का यहाँ पे योगदान अदा किया है। और यहाँ पे जो जोश और खरोश लोगों में देखने के लिए मिला है, काबिल तारीफ था। देखिए कि एज अ इंडियन आप लोगों के लिए एक बड़ा ही प्राउड का मोमेंट है ये कि किस तरह से आपकी संस्कृति जो है पूरी दुनिया में लाइक की जा रही है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त मैसेज था इस वीडियो में। उज़्बेकी जो लोग हैं उनके किरदार से भी मुझे तो सीखने के लिए मिला कि इंसान का अगर किरदार पॉजिटिव है तो वो इस दुनिया में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो वो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।